दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका के दो युद्धपोतों पर हमला कर दिया है, जिसके बाद ओमान सागर से अमेरिका के दोनों युद्धपोतों को हिंद महासागर की ओर बढ़ना पड़ गया है। इसके अलावा हॉर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, सब कुछ बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, अब ईरान ने ओमान सागर के भीतर अमेरिका के 2 युद्धपोतों पर हमला कर दिया है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि क्लैशेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को लेकर हैरान भी हैं कि बातचीत के दौरान भी इस तरीके के क्लैशेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं और लगातार ईरानी मीडिया बार बार हर हमले की जानकारी तुरंत दे रही है। अभी जो जानकारी निकल कर के आ रही है ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से है, ये ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आपके सामने है। और ईरानी मीडिया ये कह रही है कि ये कह रहे हैं ईरानियन फोर्सेस फायर वार्निंग शॉट एट यूएस वॉरशिप। ये कह रहे हैं कि ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्धपोतों पर चेतावनी के तौर पर गोले दागे हैं। और इसके आगे लिखते हैं कि ईरानियन नेवी फायर्ड वार्निंग शॉट विद कादिर मिसाइल, यानी कि ईरानी नौसेना ने कादिर मिसाइल का उपयोग किया। अब डिटेल देखिए कि ये डिटेल भी दे रहे हैं कि किस किस मिसाइल से और किस किस अमेरिकी पोत के ऊपर हमला किया है, ताकि अमेरिका क्योंकि बार बार हो ये रहा है कि अमेरिका का जो सेंटकॉम है वो फैक्ट चेक के नाम पर ये कहता है कि ये खबर गलत है, आप जो कह रहे हैं दावा वो दावा गलत है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर क्या रही है कि ईरानियन नेवी यानी ईरानी नौसेना ने कादिर मिसाइल और नए शाहिद दनाई हमलावर ड्रोन से चेतावनी के तौर पर गोले दागे, जिसके चलते अमेरिकी विध्वंसक पोत DGG, नाम भी लिखा है DDG 103 और DDG 87, ये 2 पोत हैं। इनको जो ओमान सी है, ओमान सागर है, उसको छोड़कर इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर की तरफ भागना पड़ गया है, हिंद महासागर की तरफ लौटना पड़ गया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने ये मिसाइल का फोटो भी जारी किया और जहां से ये जिस ट्रक से ये चलाया जा रहा है, वहां से थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये ट्रक पेड़ों के बीच में और सागर के एकदम किनारे खड़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जरा सी झलकी जब यहाँ पर देखने को मिलती है तो यहाँ लगता है कि ये कुछ समुद्र जैसा इलाका है, क्योंकि बाकी की जो जगहें हैं वो उन जगहों को ब्लर कर दिया गया है कि कहाँ से ये मिसाइल चली है। लेकिन ये फ़ोटो जारी की, ये वीडियो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की तरफ से जारी किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, RT जो रशियन टेलीविज़न है वो भी इस बात को कहता है कि ईरान की तरफ से जो फायरिंग की गई है यूएस वॉरशिप्स के ऊपर। यहां पर आप देखेंगे यूएस वॉरशिप्स के ऊपर गल्फ ऑफ ओमान, यानी गल्फ ऑफ ओमान कहां पड़ेगा, ये रहा आपका गल्फ ऑफ ओमान, ये ओमान सागर है। होर्मुज से जस्ट नीचे, होर्मुज से नीचे आएंगे तो ये ओमान पड़ेगा। और इस गल्फ ऑफ ओमान में यहां पर 2 यूएस युद्धपोतों के ऊपर हमला किया है ईरान ने। और ये दोनों यूएस युद्धपोत जो है हिंद महासागर, क्योंकि ये अरब सागर लगता है यहां तक इस जगह, और अरब सागर लगता है जगह, और अरब सागर के बीच जब नीचे आएंगे तो ये हिंद महासागर, नीचे का इलाका जो है वो हिंद महासागर लगने लगता है। तो हिंद महासागर को अमेरिकी युद्धपोत को भागना पड़ा है, नीचे की तरफ भाग करके आया है। ये रिपोर्ट की जा रही है ईरानी मीडिया में भी और रशियन मीडिया में भी। रूस का जो मीडिया है वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि अलर्ट का साइन है और लिखता है कि ईरान फायर्स मिसाइल एंड ड्रोन वार्निंग शॉट एंड यूएस वॉरशिप इन दी गल्फ ऑफ ओमान। तेहरान सेज कि तेहरान ने कहा कि 2 यूएस डिस्ट्रॉयर जो हैं वो उनको जो है भागना पड़ गया है, एरिया को छोड़ना पड़ गया है और एरिया को छोड़ करके वो भाग खड़े हुए हैं। इसके अलावा क्लैश रिपोर्ट है अलग अलग, क्योंकि पुष्टि हम आपको इसलिए कराते हैं अलग अलग जगहों की, ताकि आपको एतमाद रहे खबर के ऊपर कि जो आपको बतलाया जा रहा है वो जिसके सौजन्य से और जिसके दावे से बतलाया जा रहा है वो दावा कितना मोटा है, कितना पुष्ट है, वो उसका चुनाव करने की आज़ादी आपके पास रहे। कि अगर रशियन टेलीविज़न कोई बात कह रहा है, अगर क्लैश रिपोर्ट कोई बात कह रहा है, तो उसके दावे में कितना वजन, कितना सत्य हो सकता है। आइए क्लैश रिपोर्ट क्या कहता है। क्लैश रिपोर्ट कहता है कि नई खबर, आगे लिखता है कि ईरान की नौसेना का कहना है कि उसने ओमान सागर में 2 अमेरिकी विध्वंसक पोतों को, जिसमें DDG 103 और DDG 87 हैं, इन पर जो है हमला किया है। और
दोनों युद्धपोत हिंद महासागर में बोथ वॉरशिप्स विड्रॉ टुवर्ड द इंडियन ओशन, दोनों युद्धपोत हिंद महासागर की तरफ भागे हैं। और ये भी लिखा है यहाँ पर कि ईरान का यह भी दावा है कि यूएसएस त्रिपोली नामक जो युद्धपोत है क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छा, ये बड़ी बात है क्योंकि यूएसएस त्रिपोली जो है इनका बड़ा युद्धपोत है और इसके ऊपर छोटे एयरक्राफ्ट हैं, छोटे जेट्स हैं और छोटे ज़्यादातर यूएसएस त्रिपोली जो इनका युद्धपोत है ये अपनी पीठ के ऊपर ज़्यादातर हेलीकॉप्टर को लाद करके लेकर के चलता है और छोटे जेट्स को लाद करके चलता है। अब्राहम लिंकन और इसके अलावा जो एक और बड़े युद्धपोत इनमें शामिल हैं वो अपनी पीठ पर 80 से 90 फाइटर जेट्स को लेकर के चलता है। लेकिन त्रिपोली बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, उसके ऊपर भी ईरान ने हमला किया और उस युद्धपोत को भी यहाँ से भागना पड़ा। ये दावा भी क्लैश रिपोर्ट के हवाले से किया जा रहा है और कहा जा रहा है ईरान ऑल्सो क्लेम्स यूएसएस त्रिपोली, यानी कि ईरान ने ये भी क्लेम किया, ये भी दावा किया कि यूएसएस त्रिपोली नाम का ये जो युद्धपोत है वो भी क्षेत्र छोड़ने के लिए क्षेत्र छोड़कर भाग खड़ा हुआ, उसके ऊपर भी ईरान ने ऐसे हमले किए हैं। और आगे लिखता है ये अखबार कि ईरानियन नेवी वार्निंग, यानी ईरान की नेवी ने चेतावनी दी है अगर अमेरिकी पोत वापस आते हैं तो लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये यहां पर कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ हम आपको और भी दिखा देंगे क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप खबर देखते हैं, क्योंकि मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए करता हूँ, ये उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप देखते हैं तो आपको खबर पूर्ण मिले, पूरी मिले, आपको सत्यता का उसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकें, क्योंकि ये युद्ध की खबरें हैं। इन खबरों की पुष्टि, और ये भारत में भी नहीं है, तो इन खबरों की पुष्टि हम ईरानियन मीडिया के ज़रिए ही कर सकते हैं या फिर जो ईरान की नेवी बोल रही है या उनकी जो आर्मी बोल रही है उसके सौजन्य से बतला सकते हैं। तो हम दिखलाते हैं, टीवी हमने इसीलिए यहाँ पर लगाई है ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखलाया जा सके। अब क्या हुआ, अब बात अमेरिका तक पहुँची कि ईरान कह रहा है कि हमने मार गिराया, तुम भाग लिए यहाँ से। अच्छा, होता ये भी है कि अमेरिका के जो पोतों पर हमला होता है, अमेरिकी बेसिस पर जो हमला होता है, अमेरिकी सैनिक जो मारे जाते हैं या अमेरिकी फाइटर जेट्स जो भी ईरान गिराता है, तो अमेरिका कहता है कि नहीं, हमारे आपसी लड़ाई में गिर गए, हम युद्ध अभ्यास कर रहे थे तब गिर गए, और नहीं ईरान ने नहीं गिराया, वो तो जा रहा था आम की तरह, चू गया रास्ते में, पक गया जहाज़ तो नीचे गिर गया, वो जो है वो नींबू है जहाज़ इनका, रास्ते में जा रहा, जाते जाते पक गया, टपक गया, गिर गया। तो जो भी ईरान दावे करता है उन दावों को अमेरिका डिनाई करता है, तो डिनायल भी दिखाना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर यूएसएस सेंट्रल कॉम है, जो सेंटकॉम जिसको बोलते हैं, ये एजेंसी क्या है इनकी, ये युद्ध लड़ाती है, ये इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि ये मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़ाए। तो अब ये कह रही है कि ईरान ने क्लेम किया कि उन्होंने हमारे वॉरशिप के ऊपर गल्फ ऑफ ओमान में हमले किए और हम भाग खड़े हुए इंडियन ओशन की तरफ। ये गलत है, ये वो गलत बोल रहे हैं। इन्होंने कहा ट्रूथ क्या है, ट्रूथ ये है कि ईरानियन फोर्स डिड नॉट अटैक द फायर एंड यूएस नेवी वॉरशिप्स, कह रहे हैं उन्होंने हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया, डूइंग सो वी आर ग्रॉस वॉल्यूशन एंड सीज फायर एंड फलाना फलाना फलाना, यहाँ नीचे ये डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हमारे ऊपर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ईरान क्या कह रहा है, ईरान इनके जहाज़ों के भी नाम बता रहा है, ईरान इनके पोतों के भी नाम बता रहा है, कहाँ तक ये भागे ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है कि हमने किन किन मिसाइल से और किन किन ड्रोन से इनके ऊपर हमले किए हैं। ईरान ने कहा कि हमने इनके ऊपर जो हमला किया वो हमला कादिर मिसाइल से और शाहिद दनाई, इन्होंने नया एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम शाहिद दनाई ड्रोन रखा है, उससे हमला इनके ऊपर किया है और ये भाग खड़े हुए हैं। ये खबर निकल करके आ रही है और खबर इस लिहाज से भी ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि अब तो युद्ध इस स्थिति में चल रहा है कि कौन किस पर कितना हमला कर रहा है, रोज हमले हो रहे हैं, रोज हमले हो रहे हैं, इधर से हमला, इधर से हमला, इधर से हमला। तो आपको बतलाना इसलिए आवश्यक है कि जो अमेरिका ये कह रहा है कि हमने ईरान की सेपा नेवी को समंदर में डुबो दिया है, जो ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने इनकी सारे सैनिक बल को ध्वस्त कर दिया है, आपको ये पता पड़ना चाहिए और पता लगना चाहिए कि ईरान कितनी मजबूती में होगा आज की तारीख में कि वो इनके यूएसएस त्रिपोली के ऊपर हमला कर रहा है, वो इनके दो दो युद्धपोतों को मैदान छोड़कर भगा दे रहा है, वो इनका कुवैत के भीतर जो इनका बेस है
अली अल सलेम, उसके ऊपर हमला करके उसको निस्तनाबूद कर रहा है, उसको जो है उसको दरहम बरहम करे दे रहा है। तो उसकी शक्ति और उसकी ताकत कितनी होगी। मैं एक चित्र आपको दिखलाना चाह रहा हूँ कि जो जिस चित्र में शायद अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा, दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये देखिए, ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया पिछले वीडियो में, हालांकि हमने दिखाया, ये यहाँ पर जो है इनका बेस है अमेरिका का, जिसको ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया, जिसकी इमेजेस यहाँ पर सामने आ रही हैं और सामने दिखलाई दे रही हैं। तो ईरान के पास में आज की तारीख में कितनी पावर है, कितना शक्तिशाली ईरान है और उसने अपनी शक्तियों को कितना एक जगह करके अमेरिका पर वो हमले बोल रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। और यही वो वजह है दोस्तों, यही वो वजह है कि अमेरिका इतने सारे युद्धपोत लेकर के इस एरिया में खड़ा हुआ है। इस एरिया में ये जो एरिया है ओमान सागर, इस एरिया में इतने सारे युद्धपोतों को लेकर के खड़ा हुआ है और बाल बांका नहीं ईरान का कर पा रहा है। इनका 5वां बेड़ा यहाँ बहरीन में मौजूद है, लेकिन 5वें बेड़े की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो गर्दन उठा करके ईरान की तरफ देख सके। तो ईरान की बढ़ती हुई ताकत ये दिखला रहा है कि अमेरिका का ये पूरा जो ईरान के ऊपर हमला करने का प्लान था, अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला करने का प्लान था, ईरान को निस्तनाबूद करने का, रिजीम बदलने का, सत्ता बदलने का, वो पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप शो में तब्दील हो गया है। पूरा का पूरा प्लान इनका फ्लॉप शो साबित हो गया है। कुछ भी अमेरिका ने उल्टे ईरान को और एम्पावर्ड कर दिया है, और पावरफुल कर दिया है, और ताकतवर बना दिया है, और ईरान को दुनिया में स्टैंड कर दिया है, स्थापित करवा दिया है कि ईरान भी एक मुल्क है। अभी तक तो सिर्फ ये कहा जा रहा था ईरान के पास होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। हर देश अपनी अपनी ताकत बतलाता है, दिखलाता है। जैसे भारत भी 15 अगस्त पर या हम लोग निकालते हैं, बतलाते हैं कि हमारे पास क्या शक्ति है, क्या नहीं है, झांकी वगैरह निकालते हैं। 26 जनवरी को चीज़ें के बारे में बताते हैं, लाल किले से सब चीज़ें करते हैं। तो हर देश अपने बारे में बतलाता है। लेकिन पहली बार अमेरिका ने ईरान की शक्ति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का मौका दिया, ईरान को एक स्टेज प्रदान कर दिया, स्टेज दे दिया कि आओ परफॉर्म करो और दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। और ईरान ने ये परफॉर्म करके बतला दिया है, दिखला दिया है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। और अमेरिकी अधिकारी, वेस्टर्न मीडिया, रशिया, बाकी सारे लोग दबी जुबान में इस बात को मानने लगे। इवन तो रिपोर्ट छपी कि अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी विशेषज्ञ इस बात को मानने लग गए कि ईरान रशिया के बाद, अमेरिका के बाद और चीन के बाद चौथी महाशक्ति बन के, मैं दूसरी तीसरी बार ये बात बोल रहा हूँ और बोलनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका, यही होता है कि लेने के देने पड़ गए जिसको कहते हैं, वो इन्हीं परिस्थितियों के लिए कहा गया है कि आए थे ईरान को निस्तनाबूद करने, मजा चखाने, उसको पीटने और उसको नीचा दिखाने। लेकिन ऐसा चीज़ें उल्टी पड़ गई कि अमेरिका की दुनिया के दादा होने का जो उनका दम है वो खतरे में है आज की तारीख में। अमेरिका को ये कहना पड़ रहा है कि हम मुश्तबा खामनई से मिलना चाहते हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी। तो ये दिखलाता है कि अमेरिका को किस तरीके से यहाँ पर फंसा रखा है ईरान ने, और उसको एक स्टेज मिला और उस स्टेज पर वो आते ही, ये ठीक वैसे ही है कि जैसे कोई बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हो और उसको कोई मंच ना मिल रहा हो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। जैसे कोई बहुत तगड़ा पत्रकार हो और उसको कोई चैनल नौकरी ना दे, तो उसकी प्रतिभा उसके अंदर है, दबी रह जाएगी और दबी खत्म हो जाएगी, दुनिया को मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। लेकिन अमेरिका ने ईरान को एक स्टेज दे दिया कि आप एक देश हो और हम आपको मारने आ रहे हैं, और ईरान ने उस स्टेज का इस्तेमाल इतना तगड़ा किया कि दुनिया को ये दिखने लग गया कि अमेरिका तो ईरान के आगे, अमेरिका भी कुछ नहीं है। जिस तरीके से ईरान ने फंसा रखा है, इकोनॉमी तो आपकी, मैं गिन के बता देता हूं आपको, इकोनॉमी तो आपकी दुनिया भर की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ईरान ने। किसने किया? ईरान ने। नाटो तोड़ फोड़ डाला। किसी की हिम्मत है, किसी की औकात है पूरी दुनिया में 200 देशों में कि जो नाटो को तोड़ फोड़ डाले? ईरान ने नाटो तोड़ फोड़ डाला। ईरान ने यूरोपियन कंट्रीज से विद्रोह करवा दिया कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। तमाम सारी यूरोपियन कंट्रीज खड़ी हो गई कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। अमेरिका की इज्जत धो दी। अमेरिका ने कहा कि आओ सब लोग मिलकर होर्मुज खुलवाते हैं। अंत में जब पानी सर के ऊपर चला गया तो कोई देश आने को, आज की तारीख में भी कोई देश आने को तैयार नहीं है कि चलिए हम सब लोग मिलकर होर्मुज खुलवा लेते हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं वो सब हम लोग नीचे गिरा लेते हैं। किसी की हिम्मत औकात नहीं है। और दूर की बातें तो छोड़ दीजिए,
दूर की बातें तो दूर की बातें हैं। इवन वो मुस्लिम देश जिन्होंने अमेरिका को बुलाया कि आओ हमारे यहाँ बेसेस बना लो और हमारे यहाँ से आक्रमण कर लो ईरान के ऊपर, उनको भी औकात में ईरान ने रख दिया है आज की तारीख में कि आंधी, वही बात है कि आंधियों से कह दो कि औकात में रहें, वही वाली कहावत यहाँ पर लागू होती है। और जितने भी मुस्लिम देश हैं यहाँ पर आज की तारीख में चू नहीं कर पा रहे हैं, और भीतर भीतर चाहे जो कुछ कह लें कि ऐसा करिए वैसा करिए, ये करिए वो करिए, यूएन चले जाए, मिल करके चले जाए, वहाँ शिकायत करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी ईरान के पीछे दो देश खड़े हुए हैं मजबूती के साथ, रशिया और चाइना, जो यूएन में भी ईरान को बचा रहे हैं। अब किसी भी तरीके से ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से डील, सौदा, जो भी बातचीत जो भी होनी है वो हो जाए, किसी तरीके से जान बचाएं भाई, जान बचा करके यहाँ से भागे। बिल्कुल दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हर घंटा अब अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है और अब उसने गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका के दो पोतों पर हमला करने का ये दावा कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के दोनों पोत हिंद महासागर की ओर लौट गए हैं। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।